दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। कोलकाता भारत के पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है और भारत के प्रमुख महानगरों में से एक है। कोलकाता को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। कोलकाता राय बागान अपने पारंपरिक माहौल, धार्मिक आयोजनों और पुराने कोलकाता की झलक के लिए प्रसिद्ध है। राय बागान ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी पूनम दीदी जी। आपका जन्म 1959 में कोलकाता में हुआ। बचपन से आप समाज सेवा, पढ़ाई आदि में विशेष रुचि रखती थीं। आप सहनशीलता, दृढ़ता, दिव्यता, मधुरता आदि दिव्य गुणों से भरपूर आत्मा हैं। 1980 में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1981 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। 1982 में आपने अपना जीवन परमात्मा की सेवा में समर्पित कर दिया। तब से आपने कोलकाता के विभिन्न स्थानों पर सेवाएं देते हुए 1982 से राय बागान बिंदु दीदी के साथ में अपनी ईश्वरीय सेवाएं प्रदान की हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 500 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से अपने जीवन को भरपूर कर रहे हैं। ओम शांति। मेरा जन्म कलकत्ता में हुआ। मैं जहाँ जन्म लिया वो मेरा जॉइंट फैमिली थे। मेरा माता पिता, भाई बहन और मेरे ताऊ चाचा, बहुत बड़ा परिवार था। उसी जॉइंट परिवार से मैं एक साथ रहते थे और वहाँ मेरा आध्यात्मिकता में मेरी रुचि थी बहुत। और क्योंकि मेरे लौकिक परिवार में सब टाइम दुर्गा पूजा से लेकर सारी मूर्तियों की पूजा होती थी और सभी बहुत मन से पूजा पाठ में रहते थे। इसलिए मेरा स्वभाव शुरू से ही शांत और कोई भी बाहर की दुनिया में मेरा कोई दिलचस्पी नहीं था। ऐसे भी मैं जब पढ़ाई लिखाई करते थे, ग्रेजुएट पास करने के बाद ही मैं बाबा का परिचय मिला। यहाँ पर शुरुआत में मेरे पिताजी ने यहाँ पर आते थे, उनको बहुत अच्छा लगता था। उन्होंने एक बार मेरे को दिखाने के लिए लाए थे। उनको पता भी नहीं था कि मैं देखने के आए कि मैं बनने आए। उनको ये भी नहीं पता था, देखने के लिए बुलाया था। मैं देखने आए तो पूरा बाबा का मुझे एकदम पहले दिन ही मुझे एक बाबा के प्रति आकर्षण हुआ। जब भी मैं शिव बाबा का लाइट में बैठते थे तो एकदम जैसे कि मुझे अपने आप में खो जाती थी। तो ऐसे लगता था कि मैं उस समय मैं कोर्स भी नहीं किया, लेकिन बाबा के पास आने के बाद ऐसे लगता था बाबा ने मुझे वतन में जैसे खींच लिया, ऐसा अनुभव होता था। क्योंकि मैं एक ही क्वेश्चन रखते थे पहले शुरुआत में कि सबसे बड़ा कौन है इस दुनिया में। क्योंकि हम सभी को जानते हैं और ये भी सुना है जन्म के बाद मृत्यु तो ज़रूर होगा, लेकिन उससे भी बड़ा सबसे बड़ा कौन है। तो ऐसे क्वेश्चन का बहुत दिनों तक ये मन में चलता था। एक दिन मैं अपने पिताजी से ये बात का पूछा, क्योंकि वो बहुत जगह में सत्संग करते थे पहले भी, तो उनसे भी पूछा, लेकिन उन्होंने भी इस बात का जवाब नहीं दे पाया। लेकिन फिर भी मेरे को उस समय
मैं आँख में आधे नींद में थे तो बाबा ने एक बिंदु का साक्षात्कार कराया था। तो जैसे कि आकाश में एक बिंदु की लाइट देखा, तो उसके बाद हमको कोई समझ नहीं आया था, क्योंकि उसके बाद जब बाबा का ज्ञान मिला तब बिंदु का परिचय तभी मुझे पता चला कि आत्मा और बिंदु है, परमात्मा भी बिंदु है। तो उसी के बाद ही मैं धीरे धीरे यहाँ ज्ञान मिला। फिर हमारे पहले बिंदु दीदी थी, बिंदु दीदी का स्नेह प्यार धीरे धीरे मैं बहुत यहाँ पर आने के पहले जब आते थे बहुत संकोच थी मेरे को, पड़ी ऐसे कि अननोन लोगों से जल्दी से मिलना जुलना, ऐसे में फॉरवर्ड नहीं थे, संकोच थे। जब बिंदु बहन का स्नेह प्यार हमें दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाते गए, उनकी पालना ऐसी, उनकी मधुर वाणी। फिर वो कहती थी जल्दी आना, अभी भी सुबह आए तो कहेंगी शाम को भी आना। ऐसे करते करते धीरे धीरे उन्होंने हमें यहाँ पर अपने पूरा ब्रह्मा कुमारी जैसे सब पालना देने लगी। सब कुछ यहाँ की सेवा में हमें बहुत अच्छा लगता था। कुछ भी सेवा होता था लगता है कि मैं उसमें अपना भाग ले, कोई भी सेवा में मैं पीछे हटूँ ये नहीं लगता था। हर सेवा में, सेवा के क्षेत्र में हमको लगता है मुझे ही आगे जाना है, मेरे को ही करना है, मुझे कोई पूछे नहीं पूछे, लेकिन मेरे को सेवा में आगे दिल जान से करना मुझे अच्छा लगता था। शुरू से बचपन से यही करके आए हैं। पहले तो एग्जीबिशन लगते थे तो बिंदु दीदी ने जो बहुत दूर दूर भेजते थे तो हम बेफिक्र चले जाते थे वहाँ पर। आज ये प्रदर्शनी एक सप्ताह का लगेगा, आज वहाँ लगेगा, जगह जगह में प्रदर्शनी करना, एग्जीबिशन करना बेफिक्र था मेरे लिए। कोई उनका डर नहीं था कि ये अकेली है, इनके साथ बहनें हैं, भाई है, लेकिन बेफिक्र रहते थे। सेवा में जाना आना बहुत अच्छा लगता था। राखियों के दिनों में बड़े बड़े मिनिस्टरों को राखी बांधना वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर धीरे धीरे बिंदु दीदी ने एक एक जिम्मेवारी देने लगा, क्लास का जिम्मेवारी, यहाँ का भाई बहनों की पालना देना, अपने समान जैसे धीरे धीरे बनाते रहे। बिंदु बहन भी पूरा भरोसा रखती थी, कभी इनको कोई काम या जिम्मेवारी दो लेकिन उसको पूरा से पूरा निभाएंगे। ऐसे दादियाँ आती थी, बड़े से बड़ा सेवा करना, ओपनिंग होगा, नए सेंटर की ओपनिंग होगा, बड़ा पूरा सेवा दीदी ने हमारे ऊपर देती थी और उनको दिल जान से हम सेवा में लगे रहते थे। परदादी तो मुझे बहुत बार जब भी मैं एल्गिन रोड जाती थी सेवा पे तो दादी ने कहती आओ पूर्वी यहाँ पर बैठो। दादी ने मुझे कहते थे कि यहाँ बैठो, मेरे पास कब रहोगे। बहुत बार मुझे कहते थे, मैंने दादी आपका ही तो सभी है, आप ही तो सारे कलकत्ता का हेड है, अब मैं तो आपके पास ही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता था दादी का ये बोल, मुझे और दिल गदगद हो जाती थी। दादी जब कहते थे पर दादी ने तुम मेरे पास रहो, मैंने कहा ठीक है दादी, आपके बार मैं आएंगी तो आपके पास ही रहेंगे, ऐसे कहे। लेकिन ऐसे सुबह से शाम तक तो रहते थे, लेकिन रात को फिर वापस यहाँ सेंटर पर आना होता था क्योंकि बहनें उस समय कम थे। हम अगर सभी बहनें दादी के पास रह जाए तो फिर हमारे पास यहाँ सेंटर पर बहनें भी और चाहिए, तो फिर भी बोलते थे तुम रहो थोड़े दिन। एक बार वहाँ सेवा में बिंदु बहन ने कहा एल्गिन रोड वहाँ पर परदादी के पास थोड़ा म्यूज़ियम ठीक करना, म्यूज़ियम की मिस्त्रियों से काम करवाना है, तुमको वहाँ रहना है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, 15-20 दिन तक लगा के वहाँ पर हम सारे देखभाल करते थे और करके फिर दादी से मिलती थी। बोले दादी ने एक ही बात बोलती, पूर्वी तुम थक तो नहीं गया, बैठे हो, हाँ खाना खाया, नाश्ता किया। दादी का ये मिठास बोल मुझे बहुत मतलब दिल में छपा हुआ है। बड़ी प्यार से बुलाती थी, बोलती थी। बाबा के प्रति मेरा शुरू से ही प्यार था। बाबा ने जब भी अकेले होते थे बाबा के पास बैठते थे और मेरी ये धारणा है बाबा मुझे हर काम में विजयी बनाना है।
कोई भी काम में असफलता नहीं हो। आप जब मेरे साथ में है तो मैं कोई भी कार्य पूरा नहीं कर सकूं, ऐसा नहीं हो, क्योंकि मैं आपको फॉलो करके चलती हूँ। आपको जब फॉलो करती हूँ तो हमको पता है जो कोई भी कार्य मेरे लिए पीछे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बिंदु दीदी बहुत मतलब थोड़े में ही बहुत हलचल में हो जाती थी। बोलते थे पूर्वी तुम ये काम ही करा नहीं। हम बोला अभी समय है, समय के पहले सारा कार्य पूरा हो जाएगा, आप निश्चिंत रहना। दीदी को ये भरोसा मेरे ऊपर रहते थे, निश्चिंत रहना, क्योंकि कोई भी कार्य हो, हम बोला आज तक मैं कोई कार्य फेल नहीं हुआ, मतलब पीछे नहीं हुआ। ये समय पर पूरा नहीं किया, वो कार्य समय पर पूरा कर देंगे, ये मेरे ऊपर भी भरोसा है। बाबा को हम इतना सौंप के कार्य करते हैं, कोई भी कार्य होता है तो बाबा को कहकर कार्य करते तो कार्य मेरा पूरा भी हो जाता है। वर्तमान समय बाबा ने अव्यक्त इशारे चला लिए। अव्यक्त इशारे के हिसाब से हम हमेशा कहते हैं कि अशरीरी भाव का अभ्यास करते रहो, क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं कि शरीर से डिटैच हो जाओ। अशरीरीपन के अभ्यास से ही हम अपने आप को न्यारा और प्यारा स्थिति में ला सकते। अभी जो समय चल रहा है, वर्तमान समय, हम सबको एक रस स्थिति में स्थित होना है, अवस्था बहुत मजबूत बनाना है। पीछे हमें किसी को देखना नहीं, एक मैं और मेरा बाबा, यही मेरा पुरुषार्थ है। एक बाबा ही मुझे सफलता में लाएंगे और मैं जितना हो सके अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठकर अपने आप एकांत में बैठकर पुरुषार्थ करूं। वही मेरा अपना निजी अभ्यास से ही हमें आगे बढ़ाएंगे, वही मेरे को अपना पुरुषार्थ रहेगा। तो यही अभ्यास हम अपने आप को भी करते हैं और अपने भाई बहनों को भी यही सिखाती है बार बार कि कुछ भी हो जाए, अपने बाबा हर मुरली में अपने को इशारा देते हैं, बच्चे आत्मा समझ परमात्मा को, बाप को याद करो। तो आत्मिक स्थिति हमारा कहाँ तक रुक रही है, वो मेरे सारे दिन की दिनचर्या में अपने आप को चेक करते रहना है कि जिसको भी देखूँ आत्मा देखूँ, और मैं भी आत्मिक स्थिति में रहकर अपने आप को उस अवस्था में लाऊं। ये मेरा भाई बहनों के लिए भी अभ्यास और हमारी निजी अभ्यास ये पुरुषार्थ रहे। अंतिम समय एक बात बुद्धि में रहे कि अंतिम जो भी आज सामने दिखाई पड़ता है वो कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन मुझे एक आत्मा को पावरफुल शक्तिशाली बनाना है। यही मेरा पुरुषार्थ रहे कि यही पुरुषार्थ आगे तक मुझे बाबा तक ले जाएंगी। मुझे यही कर्मातीत अवस्था को पाने का लक्ष्य बराबर रहता है। घर गृहस्थी में रहते हुए बाबा ने ऐसे अव्यक्त मुरली में भी बार बार कहते हैं कि हम सब जैसे भी हो, क्योंकि अव्यक्त मुरली में बाबा इशारे देते, एक सेकंड में ड्रिल करो, एक सेकंड में वो अभ्यास करो जो हम यहाँ नहीं हैं। तुरंत सारे चारों और की संकल्प से हटकर मैं आत्मा और बाबा मेरा एकदम परमधाम की ओर बढ़ जाए। ये अभ्यास हमको बहुत बाबा के नज़दीक ले आएंगी। हमको सारे दिन में दिनचर्या के अंदर अगर देखें तो एक सेकंड का पुरुषार्थ हम कितनी बार करते हैं। 24 घंटे के अंदर एक एक सेकंड का बाबा ने कहा कितनी बार ये अभ्यास करते हो, ये हम सबको देखना है। और हम एक सेकंड की पुरुषार्थ से हम प्रारब्ध पा सकते हैं। वो एक अभ्यास से ही बाबा ने आत्मिक स्थिति के लिए कहा है, लेकिन आत्मिक स्थिति के लिए हमें अभ्यास की ज़रूरत है। अभ्यास करना पड़ेगा, बिना अभ्यास से हम कुछ कर नहीं सकते। उसके लिए हम सबको यही राय है कि हम जब भी कहीं रहे, बिजी रहे, कितना भी हम अपने आप को व्यस्तता में रहते हुए भी अपने आप को यही पुरुषार्थ करें, मैं आत्मा, मैं बाबा का बच्चा, ये मैं पार्ट बजा रही हूँ। हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि कलकत्ता का जो सबसे पहला सेवा केंद्र है कलकत्ता राय बागान, वहाँ पर हम दीदी के साथ अंग संग्रह कर सेवाएं दे रहे हैं। उनके साथ ही पूरा दिन रहने को मिलता है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दूसरा, हमने दीदी के अंदर देखा है, उनके जीवन में विशेष हमने जो सीखा है
वो हर परिस्थिति में खुशनुमा रहते हैं और स्टेबल रहते हैं। चाहे कुछ भी परिस्थिति आ जाए, वो अपनी खुशी को गुम नहीं होने देते हैं। दूसरा, हमने जो उनको देखा है, जो हमारे को बार बार अटेंशन खिंचवाते हैं कि आपको ऑलराउंडर सेवाधारी बन रहा है ना। हमने उनको खुद देखा है, वो यज्ञ की हर प्रकार की सेवा करते हैं। कभी बर्तन भी साफ़ करना होता है, कभी भोजन बनाना है, कभी कोई मीटिंग्स में भी जानी है, कोई बड़ा डिसीजन लेना है, वो हर प्रकार की सेवा को बहुत रुचि से और बहुत खुशी से करते हैं। मैं पहले नियमित नहीं आती थी सेंटर, लेकिन एक बार पूनम दीदी के शब्दों ने मुझे ऐसा टच किया कि वो अनुभव ही बदल गया। दीदी ने कहा, ऐसे दीदी कन्विंस करती रहती थी रोज़ आना है मुरली सुनने। दीदी ने एक दिन कहा, एक आना बाबा को रोज़ देना है, दैट मीन्स एक बार सेंटर ज़रूर आना है। वो शब्द पता नहीं कैसे टच किए कि उसके बाद से उस दिन का दिन है और आज का दिन है, सेंटर कभी मिस नहीं होता। सुबह अगर मॉर्निंग में नहीं आ पाती हूँ तो इवनिंग में ज़रूर आती हूँ। तो दीदी की त्याग तपस्या का ही रिज़ल्ट है कि उनके शब्दों ने हमें बहुत टच किया। दूसरी उनकी एक विशेषता जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि शी इज़ ऑलवेज स्माइलिंग, वो सदा मुस्कुराती रहती है। वो टाइम से बहुत समस्या का अंदर से हम बाबा का ज्ञान में आया। ऐसा हमारा लाइफ में आया था, मेरा ज़िंदगी सुसाइड करने के टाइम आ गया था। वो टाइम पर बाबा का जो ज्ञान पाया, ज्ञान पाने के बाद दीदी का जो बाबा का जो प्रेरणा है दीदी का अंदर से, वो प्रेरणा से मेरा ज़िंदगी आज बहुत आसान से चल रहा है। बहुत समस्या का अंदर से मेरा ज़िंदगी आगे बढ़ा। हर समस्या में जो समस्या आया दीदी का पास आया, दीदी हम लोग का समाधान दिया। माँ का तरफ, दीदी बहन का तरफ मिल के हमको बहुत प्रेरणा दिया। और मैंने दीदी से हमेशा प्यार पाया है, इतना प्यार पाया है। पहले मन नहीं करता था सत्संग में आने का, लेकिन दीदी से इतना प्यार पाया, इतना प्यार पाया है, तब जाके मेरी अवस्था धीरे धीरे आने को हुई। आते आते अब पहले जीवन में घुटन बेची होती थी, पर दीदी हमेशा प्यार से समझाती थी कि कोई भी बात आए आई गई कर दो, तुम इतना ध्यान मत करो, तुम उसको छोड़ दो। तो ये करते करते धीरे धीरे में काफ़ी मन में परिवर्तन आया, काफ़ी चेंजेस आई। बच्चे लोग कुछ लॉस कर देते थे, पहले जी जलता था, अब धीरे धीरे उसको स्वीकार करने लग गया मन। हमने जब भी कोई परेशान लेके दीदी के सामने आते हैं तो दीदी को देख के लगता है कि बाबा का पूरा ज्ञान दीदी का मुख से निकलती भी है, और मेरे सुनने में मेरे भी खुद ही शांत हो जाती है। और कोई भी कर्म करती है तो दीदी मेरे को बहुत ही सावधान करते, जैसे लगता है कि बाप दादा हमको खुद ही बोलते हैं। ऐसे सुनने में मेरे को भी दिल पूरा चेंज हो जाता है। तो ये मेरे बहुत बड़ा पार्ट लेके गए हैं, और इसमें जीवन में हमने खुद ही धारण किया है। इसी हिसाब से हम खुद को देखने के लिए बोलते भी हैं। दीदी बोला है, आप आत्मा समझकर अंदर में आप खुद को देखो। पूनम दीदी जो सेंटर इंचार्ज है, पूनम दीदी से मिले। पूनम दीदी भी बहुत अच्छे हैं, इतना प्यार देते हैं, इतना बहुत अच्छा से लाड प्यार से हमको पालना देते हैं। उस पालना के लिए आज कलकत्ता पुलिस में जो टेंशन फुल लाइफ था वो बहुत इजी हो गया। टेंशन में कोई भी काम जो करते थे अभी और टेंशन भी नहीं रहा। पहले वो काम मजबूरी में करना पड़ता था, अभी दीदी का शिक्षा मिलने के बाद बहुत इजी और सहज सरल से कर रहा हूँ। उन दोनों ने हमको, बहुत छोटे थे तो उस समय मुझे बहुत प्यार करते थे, गले लगाते थे, हर दिन ही दीदी गुड मॉर्निंग बोलते थे, बुलाते थे, बिठाते भी थे, और कहीं भी जाते थे तो साथ में ही लेके जाते थे। और उनका भी सेवा करने का मुझे बहुत सौभाग्य मिला। तो उनको सब चीज़ छोटी छोटी जो भी सेवाएं होती थे वो सब हम करते थे। फिर पूर्वी दीदी हमको गाइडलाइन देते गए, कभी भी भूल होती थी तो दीदी मुझे बहुत प्यार से समझ दे देते थे। कभी कभी मुझे लगता था कि शायद मेरी भूल है, कभी कभी ये भी लगता है मेरी भूल नहीं है, लेकिन दीदी के पास जब होता था दीदी बिठाकर बताते थे ऐसे ऐसे करना। पहले हमारा देखा कि छोटी छोटी बातों में गुस्सा आना, किसी को साथ तर्क वितर्क में अपने को शामिल करना, ये सब चीज़ पहले हमारा बुराई थे। लेकिन धीरे धीरे करके ज्ञान में आने का साथ साथ हमारा ये सब परिवर्तन हुआ।
मैंने अपने को शांत कर लिया, ज़्यादा बोलना नहीं, मीठा बोलना, सबके साथ व्यवहार अच्छा करना, ये सब हमारा धीरे धीरे करके आ गया। पूनम दीदी ने हमारा साथ बहुत अच्छा संबंध है, हम एक परिवार के जैसा लगता है। यह हर चीज़ हम ये दीदी के पूछ के ही करते हैं, दीदी भी हमारा साथ सलाह परामर्श करके सब कुछ करते हैं। मेरा